चलिए लेक्चर्स आज केमिस्ट्री का लेक्चर 17 है और आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर वाले जो धातु होता है उसका निष्कर्षण पढ़ेंगे। तो हेडिंग देना है, हेडिंग दो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। Extracting of matter toward the top of the activity series. एक तुम ही नहीं तन्हा, पानी कहाँ गया रे, पीने वाला पानी कहाँ चला गया इस शहर में। वीडियो देखो बफरिंग नहीं कर रहा है। बॉल बंद क्या करेंगे, बॉल ठीक है। चलिए आज बेसिकली हम लोग सोडियम धातु के निष्कर्षण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक मिनट, एक चीज और नीचे लिख लेना है, सबसे ऊपर आता कौन कौन है, लिख लो। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, नीचे लिखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर के Na मतलब पोटासियम सोडियम, सबका सिंबल लिखना, पोटासियम सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम, पोटासियम सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम इत्यादि धातुएं आते हैं। ये धातुएं ऑक्सीजन से अधिक प्रेम करते हैं। ये धातुएं ऑक्सीजन से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए इसका निष्कर्षण उष्मा अपचयन विधि द्वारा नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, बल्कि विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सोडियम धातु का निष्कर्षण। हेडिंग देना है, सोडियम धातु का निष्कर्षण। देखो जो सोडियम है ना, सोडियम का संकेत Na होता है, जानते ही हो ना, और परमाणु संख्या क्या होता है 11। सोडियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, अब अत्यंत अभिक्रियाशील, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि अत्यंत अभिक्रियाशील है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोडियम के प्रमुख अयस्क,
अयस्क। इसका प्रमुख अयस्क क्या क्या होता है सर? लिखिए। सिंधा सिंघा नमक या सिंधा नमक कहा जाता है, सिंधा नमक। अंग्रेजी में कहते हैं रॉक सॉल्ट। फॉर्मूला होता है सिंधा नमक का NaCl। और उसके बाद होता है धोवन सोडा, धोवन सोडा। इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। इतनी सी बातें अगर लिखा हुआ हो जाएगा तो मुझे फोन कर देना। कौन सी? वॉशरूम, वॉशरूम, वॉशरूम तो ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है PhD में पढ़ रहा है। ये कहने सलमुतल जी है जो उल्फत में मेरे लिखा हो गया। हो गया। चलिए आइए देखिए। अगर तुम्हें अब हम लोग सोडियम धातु का निष्कर्षण पढ़ने वाले हैं। सोडियम धातु का निष्कर्षण पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है और ये हमारे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। सबसे ऊपर आता है। देखो वो पेशाब करने गया है, खा रहा है। वो क्या खा रहा है रे? लेते भी हो, लेते हो, लेते हो मेरे लिए, मेरे लिए लेते हो। जो दूसरा ले लेना, दूसरा लेते हो ना। हाँ लेते आओ, मेरे लिए भी, मेरे लिए लेते आओ। हाँ ये देखिए सोडियम धातु का निष्कर्षण। प्रकृति सोडियम धातु के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन पॉइंट समझ लो। सोडियम एक ऐसा धातु है जो इतनी अभिक्रियाशील है, हल्की भी पानी की मात्रा या पानी का उनको अगर टच पानी से हो तो आग पकड़ लेता है। उसमें क्या पकड़ लेता है? पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O। तो पानी में ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन से कुछ ज्यादा ही प्रेम होता है इसको। ऑक्सीजन से मिलते ही आग लग जाती है। और गलती से अगर तुमने सोडियम धातु को पानी में फेंक दिया तो पहले उसमें आग लगेगा, फिर पानी में ब्लास्ट कर जाएगा, बिल्कुल आग की तरह एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। ये वो धातु है जिसको तुम चाकू से भी काट सकते हो। कोई धातु ऐसे नहीं है जिसको तुम चाकू से काट सकते हो। और भी ऐसे दो तीन तो है धातु। एक तो ये तुम्हारा हो गया, चाकू से काट सकते हो। एगो लिथियम भी है, और भी है एगो, हाँ पोटासियम है, इसको काट सकते हो चाकू से। बात अभी हम सोडियम की कर रहे हैं। लोहा को चाकू से काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। एकदम ऐसे जैसे फल काटते हैं वैसे कट जाएगा सोडियम। तो सोडियम धातु है, इसका जो संकेत होता है वो Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है।
इतनी सी बात हम लोग समझ गए। प्रमुख अयस्क, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सोडियम धातु को प्राप्त करना है तो इसका कुछ प्रमुख अयस्क होना चाहिए। पहला प्रमुख अयस्क सेंधा नमक। नमक का फॉर्मूला NaCl, कौन नहीं जानता है? अगर पूछेगा तुमको सोडियम का NaCl, Na क्या है? सोडियम। Cl, Cl से हमको क्या मतलब है? रहने दो। तो NaCl, हमसे को इससे Na को प्राप्त करना है, सोडियम को। तो अगर तुम्हें पूछा जाएगा इसका प्रमुख अयस्क, तो याद रखना सेंधा, ये सेंधा नमक मतलब, या नमक बोल दो NaCl। दूसरा धोवन सोडा Na2CO3 N210H2O। अब से इसका फॉर्मूला सर बड़ा है, कैसे याद करेंगे? तो फॉर्मूला बड़ा है तो इसको ट्रिक बना लो याद करने का। जैसे मान लो भौजी किसके घर में है? भौजी है, कपड़ा धोती है भौजी? ये धोवन सोडा मतलब कपड़ा धोता है? कपड़ा अपने खींच लेते हो, भाभी नहीं खींच देती है? अगर नहीं खींचे तो उसके लिए फॉर्मूला देख लो क्या होगा। उसको कहना कि भाभी अगर मान के चलो भौजी अगर 2 बार ना कर दिया, 2 बार ना कर दिया तो 3 गो कोको कोला ला के दे दो, फट से 10 बाल्टी पानी लेके धो देगी। समझा? 10 बाल्टी पानी। 10H2O मतलब क्या? H2O मतलब क्या? पानी नहीं होता है? तो H2O मतलब होता है पानी। तो H2O 10 बाल्टी पानी लिया फट से, क्योंकि 3 गो कोको कोला ला के दिया है, अब 2 बार ना किया था। तो 2 बार अगर Na2 मतलब 2 बार अगर ना कर दिया तो 3 गो कोको कोला ला के दे दो, 10 बाल्टी पानी से धो देगी कपड़ा। कपड़ा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, नया जैसा। समझ गया? तो फॉर्मूला क्या होगा? पहले 2 बार ना Na2, 2 बार भाभी ने क्या किया? ना Na2 2 बार ना किया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 3 गो कोको कोला लाया। क्या को? 3 कोको कोला, 3 गो कोको कोला लाया, और भाभी ने फट से क्या किया? कितना लिया पानी? 10H2O। H2O मतलब पानी। 10 बाल्टी पानी लिया, कपड़ा साफ। तो राजू का कपड़ा साफ। कल से कपड़ा पहन के आना। ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला भी याद रह जाएगा? मिटा देंगे, बता दोगे फॉर्मूला? बता दो तो थोड़ा सा। तो कुछ रट्टिल है। Na2 इंटू 10H2O। मुर्दा सबको पूछेंगे, ध्यान रखना, तुम सबको पूछेंगे। अब आइए, कुछ बातें और मैंने लिखाया जो अब समझना बहुत जरूरी है इसमें। क्या सर? सक्रियता श्रेणी में पोटासियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब अभिक्रियाशीलता है, अभिक्रियाशील धातु है। इन धातु की ऑक्सीजन से ज्यादा प्रीति होती है। प्रीति मतलब प्रेम, प्रीति मतलब ज्यादा प्रेम होता है, इसलिए इसका निष्कर्षण उष्मा अपचयन या रासायनिक अपचयन विधि द्वारा नहीं होता है। ध्यान रखना, रासायनिक अपचयन या उष्मा अपचयन विधि द्वारा नहीं हो सकता है। उष्मा अपचयन का मतलब आग लगा के इसको प्राप्त कर सकते हैं हम। काहे? ये खुद अपने आप में आग है। तुम आग लगाओगे क्या? सोडियम को ऐसे भी फेंक दोगे तो आग लग जाएगा, तो इसमें आग लगाने की जरूरत है? तो रासायनिक जो विधि है तुम्हारा उष्मा वाला, उष्मा अपचयन, क्या उस विधि का प्रयोग यहाँ करेंगे? बिल्कुल नहीं। कौन सा प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम? तो विद्युत अपघटनी अपचयन विधि, अंडरलाइन कर लेना उस लाइन को। सोडियम धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी विधि। क्या हो? विद्युत अपघटनी अपचयन। अब ये विद्युत अपघटनी क्या है? विद्युत मतलब क्या होता है? करंट। हाँ, अब करंट का इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक प्रैक्टिकल मेथड है, कल करने का कोशिश करेंगे इस प्रैक्टिकल को। तो सोडियम धातु की प्राप्ति ध्यान रखना। सोडियम, इसका जो फॉर्मूला, ये प्रमुख अयस्क होता है वो होता है NaCl और Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि धोवन सोडा का फॉर्मूला है ये। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है धोवन सोडा का क्या फॉर्मूला है, राजू को याद करना मिल जाएगा। राजाराम को याद कर लोगे ना, तो धोवन सोडा का फॉर्मूला तुमको 4 ऑप्शन में से एगो मिल जाएगा, याद कर लेना, बस हो गया। समझा? सोडियम धातु का निष्कर्षण सोडियम क्लोराइड के द्रवित अवस्था में विद्युत अपघटन करके किया जाता है। अब सबसे पहले देखो करना क्या है, मैं पहले बताता हूं फिर लिखाऊंगा। सोडियम धातु का निष्कर्षण सोडियम क्लोराइड के द्रवित अवस्था, सोडियम क्लोराइड के, इसका मतलब सर सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसका घोल, द्रवित मतलब पानी डाल के इसको घोल बनाओ, द्रवित अवस्था बनाओ इसका पहले। उसके बाद इसमें विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन मतलब इसमें करंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तो करंट कैसे डाला जाता है बताना मुझे थोड़ा सा। 2 तार होता है ना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। जैसे वो पानी में जाएगा वो 2, एक नोड होगा, एक एनोड एक कैथोड,
दो ओड बन जाएगा, वो दो ओड बनेगा। जैसे वो पानी में जाएगा ना दोनों तार, एक एनोड एक कैथोड होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमानांक उच्च होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का द्रव्यमानांक क्या होता है? फट से गल जाएगा, द्रव्यमानांक उच्च होता है। इसके द्रव्यमानांक को कम करने के लिए, इसके द्रव्यमानांक को कम करने के लिए इसमें एक थोड़ा सा मिलाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ध्यान रखना, NaCl का द्रव्यमानांक क्या होता है? उच्च। NaCl का द्रव्यमानांक क्या होता है? तो इसके द्रव्यमानांक को कम करने के लिए क्या मिलाएंगे इसमें? CaCl2। CaCl, ठीक है, बहुत अच्छा। द्रवित मिश्रण का विद्युत अपघटन करने पर, अब जैसे वो मिलाए, अब उसका क्या करेंगे हम? विद्युत अपघटन करेंगे, करंट डालेंगे उसमें। तो सोडियम धातु कैथोड पर मिलता है। किस पर मिलता है? और क्लोरीन गैस एनोड पर मिलता है। क्लोरीन गैस किस में मिलता है? एनोड पर। अब इसको समझते हैं। पहले एक काम करो, इस भाषा को लिखो, फिर रिएक्शन को समझेंगे। भाषा लिखो, लिखो सोडियम धातु का निष्कर्षण की पढ़ला अधिकार जी मारे। सोडियम धातु का निष्कर्षण सोडियम धातु का निष्कर्षण सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के द्रवित अवस्था में विद्युत अपघटन करके किया जाता है। विद्युत अपघटन करके किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमानांक उच्च होता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमानांक क्या होता है? द्रव्यमानांक उच्च होता है। द्रव्यमानांक मूर्धन्य नो आकार अनुस्वार को, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमानांक उच्च होता है। इसलिए इसके द्रव्यमानांक को कम करने के लिए, इसके द्रव्यमानांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा इसके द्रव्यमानांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। अब मिश्रण का विद्युत अपघटन करने पर, सोडियम धातु कैथोड पर, कैथोड कोयका थोका ड कैथोड, सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। समझा? कैथोड पर सोडियम धातु, एनोड पर। चलिए ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर तुम लोगों को बता रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे हम। 19 मिनट हो गया है क्लास में।
आइए देखते हैं अब आगे फिगर बना लिए। इसी के लिए थोड़ी देर हम लोग रुके थे। देखिए अच्छा एक मिनट, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, हम लोग जो अभी ये क्या प्राप्त कर रहे हैं भाई, हाँ सोडियम धातु प्राप्त करने वाले। ये बताओ इसमें से तुम्हारा जो दो गो अयस्क है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, आसान कौन सा है? NaCl। तो क्या जरूरी है धवन सोडा से? इससे बहुत कठिन होगा तुम्हारा, बहुत कठिन होगा। कार्बोनेट अयस्कों के साथ में मिला हुआ है प्लस में पानी, तो बहुत कठिन होगा। उसको शुद्ध करो, ये करो वो करो, कार्बोनेट अयस्क है तो फिर उसके लिए एक दूसरा मेथड अपनाना होगा। इसलिए सबसे आसान होगा अगर तुमको सोडियम का पूछे ना निष्कर्षण, तो NaCl से मस्त रहेगा। विद्युत अपघटनी विधि से करोगे मस्त तरीके से एकदम, यही विद्युत अपघटनी विधि है। अब समझो क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम धातु की प्राप्ति के लिए लैंग्वेज में क्या लिखाया मैंने, देखो सबसे पहले हम सोडियम धातु की प्राप्ति के लिए क्या किए कि सोडियम धातु निष्कर्षण सोडियम क्लोराइड के द्रवित अवस्था। सोडियम क्लोराइड का ये क्या है, ये जो तुम द्रव देख रहे हो ना, हेलो, ये जो द्रव देख रहे हो, ये पानी 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 दो रंग का, दो रंग का पानी नहीं है, इसमें NaCl घुला हुआ है। घुलने के बाद उसमें तो खाली पानी नहीं रहेगा, बहुत सारा चीज घुल जाएगा, तो Na और Cl दोनों घुला हुआ है, ठीक। द्रवित अवस्था, इसमें थोड़ा सा हम CaCl2 भी मिला दिए हैं, तो उसके लिए हमने दूसरा इस्तेमाल कर देते हैं। चलो नहीं तो एक और कलर मार देते हैं इसमें, हरा वाला मार दें। किधर गया, किधर गया जी हरा वाला मार्कर? नहीं दिखिए नहीं रहा, यहीं पे होगा, हाँ मिल गया। तो थोड़ा सा हरा वाला भी मार देते हैं इसमें, इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम। टेस्ट 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 टेस्ट। अच्छा तुम ये बताओ, एक कलर में से किस कौन से कलर को क्या कहते हैं, कौन से कलर को सोडियम मानना चाहते हो? हरा को सोडियम मान लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। वैसे सिल्वर टाइप का रहता है उसका कलर। हाँ अब देखो द्रवित अवस्था हुआ, द्रवित अवस्था बना लिए मैंने, NaCl प्लस में CaCl2 का द्रवित अवस्था बना के उसमें CaCl2 मिला दिया NaCl के द्रवित अवस्था में, ठीक। ये था क्या, ये बताओ मुझे, ये क्या था? देखो यहाँ ये था NaCl, यानी NaCl था, इसमें थोड़ा सा हम क्या मिला दिए, CaCl2 मिला दिए, इसका घोल बना दिए। घोल बनाने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें देखो दो लोहे का दो गो छड़ लिया, लोहे का दो गो, उस दोनों छड़ को हमने बैटरी से सेल से जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद दोनों छड़ को इसमें डुबा दिए। सर दोनों का अलग अलग कलर से काहे किए हैं, देखो बताते काहे किए हैं। बैट्रिक को ध्यान से अगर तुम देखो, बैट्रिक को, तो बैट्रिक का लेफ्ट साइड में माइनस, उधर साइड में हमने प्लस लिखा है, तो लेफ्ट माइनस का सिंबल निगेटिव होता है, तो मैंने निगेटिव से इसको रंगा दिया, और मतलब कि पेंट कर दिया। लोहे को पेंट नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि पानी में डाल रहे हैं तो हमको रिएक्शन चाहिए, पेंट नहीं करना चाहिए, एक दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसको कलर किया है। अब प्लस इधर आता है, उसको उस तार को मतलब कि लाल इधर वाले को तार को मैंने क्या किया है, माइनस। अब ये बैट्रिक है, यहाँ पे मैंने कुंजी क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमेशा लाइट देके नहीं रखेंगे, जब बंद करना होगा बंद कर देंगे, चालू करना होगा चालू कर देंगे, बंद करना होगा ऑफ कर देंगे। ये कुंजी मतलब कि स्विच, तो ये स्विच ऑन जैसे करेंगे, तब स्विच ऑन अगर कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें लाइट मतलब कि इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि ये है सेल तुम्हारा, ये बैट्रिक है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस रिएक्शन को हम दिखाने का तुम लोगों को प्रयास करेंगे। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो अब इस वाटर में जो NaCl घुला हुआ है, NaCl, अब इसमें से क्या होगा ध्यान रखना। इस पहले तो हाँ देखो, द्रवित अवस्था विद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु कैथोड पर, इस बात को हमेशा याद रखना, सोडियम धातु कहाँ मिलेगा, कैथोड पर। सोडियम धातु कहाँ मिलेगा, अब ये देखो कि कैथोड हमने यहाँ लिखा है, तो सोडियम धातु कैथोड पर यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, इस पर आके ऐसे जमा हो जाएगा, इसके चारों साइड ऐसे ऐसे आकर इसके साइड में ऐसे जमा हो जाएगा, ये सोडियम धातु यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, ध्यान रखना। सोडियम धातु यहाँ आके क्या होगा, जमा हो जाएगा, यानी कि हरा वाला जमा हो जाएगा। और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी। ये जो क्लोरीन गैस है तुम्हारा, उसको मान लो, क्लोरीन गैस को लाल वाला मान लो ना, कुछ भी मान लो, ब्लू वाला मान लो, हाँ ब्लू मान सकते हो। क्लोरीन गैस यहाँ पर आएगा जरूर, लेकिन ये जो है क्लोरीन गैस, ये ऐसे यहाँ पे मुक्त होगा, यानी कि गैस तो रुकता नहीं है ना, क्लोरीन गैस यहाँ जमा नहीं होगा, क्लोरीन गैस को अट्रैक्ट करते हुए क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि गैस जो होता है इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, पानी में नहीं ठहरने वाला है, वो बाहर निकलने लगेगा। गैस कैसे बाहर निकलेगा, पानी के अंदर गैस बना, बुलबुला टाइप से बाहर निकलेगा,
बाहर नहीं निकलता है बुलबुला टाइप से। अब कैसे हम समझाएं? गंगा जी में कभी नहाने जाते हो तो मुंह को अंदर करके ऐसे फूकना, फूकोगे तो क्या होगा, पानी बुलबुला बाहर नहीं निकलेगा कि अंदर में पूरा आ जाएगा वो हवा, बाहर बुलबुला टाइप से निकलेगा। या फिर बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, तो वो गैस बाहर निकलेगा क्योंकि गैस के यहाँ निर्माण होता है। अब देखो होता क्या है एक्चुअली में, NaCl है, NaCl यहाँ देखो NaCl, हमने क्या लिया था NaCl। अब हमने क्या किया, विद्युत अपघटन किया, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन करने के बाद क्या हुआ, विद्युत अपघटन विधि करने के बाद यहाँ पर ध्यान रखना कि NaCl टूटेगा तो Na टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। ये बात समझ में आई ना। लेकिन ये बताओ मुझे कि NaCl टूटा तो जरूर, मार्कर ब्लैक वाला, हाँ NaCl टूटा तो जरूर। अब यहाँ पे Cl क्या है, गैस है, और गैस को हमेशा दो एटम के साथ दिखाया जाता है, चाहे O2 Cl2। Cl क्या है, क्लोरीन गैस, तो इसको तुमको Cl2 लिखना पड़ेगा। Cl क्या लिखना पड़ेगा, 2। अच्छा 2 देने के बाद क्या हो गया सर, 2 देने के बाद तो मतलब कि ये देख लो ध्यान से, 2 जैसे दिए तो समीकरण क्या हो गया, और संतुलित करना होगा। उधर Cl2 है तो इधर Cl2 करने के लिए यहाँ 2 देंगे, और 2 दे दिए तो Na2 हो गया, Na2 होने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। ध्यान रखना Cl2 है तो उसको ट्वाइस में लिखा जाता है, Cl2 लिखेंगे, इसको 2Na लिखेंगे, Na2 अभी यहाँ पे नहीं लिखना है। और Na2 तब लिखते हैं जब ये किसी अयस्क या किसी यौगिक की अवस्था में रहता है, ठीक। तो अब ये समीकरण समझ में आया। अब इस समीकरण में अगर ध्यान से देखो क्या क्या हुआ है कि ये जो सोडियम है तुमको कहाँ मिला, कैथोड पर। सोडियम कहाँ मिल रहा है, तो कैथोड, कैथोड, कैथोड पर जो मिला वो क्या मिला, सोडियम। क्या मिला, सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और अगर ध्यान से तुम देखो सोडियम जो है परमाणु संख्या 11 होता है तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसका मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज एगो आएगा ना। और उन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसके पास दिखेगा क्या, प्लस दिखेगा, अर्थात उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ध्यान रखना इस बात को। और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो क्या बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम हमको प्राप्त होता है। लेकिन अगर तुम Cl को ध्यान से देखो, Cl तो Cl क्या है, एक गैस। Cl का परमाणु संख्या 17, क्लोरीन गैस। वैसे ये हमेशा गैस के रूप में भी नहीं, ऐसे भी होता है सॉलिड फॉर्म में भी, लेकिन गैस के फॉर्म में जब Cl2 ऐसे लिखते हैं हम, तो ये जो है Cl 17 होता है तो लास्ट में होता है इसका कितना इलेक्ट्रॉन, 7 होता है लास्ट ऑर्बिट में। ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके बाद माइनस चार्ज आता है। क्या आता है, तो यहाँ पे तो Cl वैसे Cl गैस है तो 2 एटम के साथ दिखाते हैं, तो इसलिए इसको हम ये जो है ऐसे इसको 2 करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। और ये हमारा Cl2 गैस निकलता है। ध्यान रखना Cl2 क्या निकलता है, गैस। इस बात को भी ध्यान रखना है। ये Na एक एटम होता है, एक जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक प्लस आता है इसके ऊपर। Cl जो है तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 7 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो 2 को है तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2, क्योंकि Cl कितना, 2 Cl है ना, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 Cl कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो माइनस से दिखाएंगे इसको, -2e ऐसे दिखाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन को कोई त्याग कर रहा है तो प्लस देके तुम एगो इलेक्ट्रॉन दे दो e। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस नहीं दे सकते हैं, इसमें प्लस e दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ये माइनस तो उसके ऊपर चार्ज होता ही है। ध्यान रखना। और यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये ऐसे माइनस दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इससे जुदा हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा है क्योंकि 2 है ये, ठीक। और 1 मिनट, ये बात हुई तुम्हारी कैथोड पर, लेकिन Cl ये जो घटना हुई है एनोड पर हुआ है। ये किस पर हुआ है, एनोड पर। कैथोड पर सोडियम और एनोड पर Cl यानी क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस कहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ पे एनोड पर। किस पर, यहाँ एनोड लिख दें क्या, एनोड, और यहाँ पे कैथोड लिख दें, अच्छा से रहेगा, कैथोड। तो कैथोड पर क्या मिलता है, सोडियम। कैथोड पर क्या मिलता है, और यहाँ पे क्या उड़ रहा है,
Cl2 गैस उड़ रहा है, Cl2 गैस निकल रहा है, ठीक, उड़ रहा है, और यहाँ पे सोडियम धातु प्राप्त हो जाता है। बस इसी सोडियम धातु की हमको जरूरत था कि नहीं था? तो कहाँ तक लिखे हो? अच्छा, एक बात और लिखना भूल गए, ये भी लिख देते हैं, अपचयन और उपचयन। ये तुम्हारा अपचयन हुआ है, यहाँ पे उपचयन, उपचयन क्यों, कैसे कह सकते हो अपचयन उपचयन? अगर इलेक्ट्रॉन घटता है अपचयन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उपचयन कहते हैं। और भी अलग अलग तरीका है इसका करने का। अगर किसी में ऑक्सीजन बढ़ता है उसको अपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन घटता है तो उपचयन कहते हैं, ये भी समझ सकते हो तुम ऐसे भी, ठीक है। इसको अपचयन को इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीजन का बढ़ना, ध्यान रखना। वैसे ऑक्सीजन की कोई बात नहीं है तो मैंने इससे समझा दिया अपचयन उपचयन, और इसका है कि चलो अपचयन उपचयन ध्यान रखना। लेकिन अब परीक्षा में सर क्या करना है, परीक्षा में अगर तुम इतना सा खाली लिख दोगे ना, इतना सा, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये इतना सा जो हमें अंडरलाइन किए हैं फॉर एग्जाम में खाली इतना सा लिख के आप पाओगे 2NaCl। अब ऐसे देख के विद्युत अपघटन लिख के Na+Cl 2Na+Cl2 लिख दोगे, फिगर बना दोगे, अच्छी बात है। 5 नंबर में पूछेगा तो नहीं पूछा 5 नंबर में, तो खाली भाषा लिख के इतना सा लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, नंबर। लेकिन नहीं, इसको नहीं लिखना है परीक्षा में। 5 नंबर में अगर पूछा सोडियम धातु का निष्कर्षण, तब तुम्हें सब कुछ लिखना है। अब 5 नंबर में भी ये दोनों नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन इसको लिखना जरूरी है। चाहे 2 नंबर में पूछे 5 नंबर में पूछे, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। अगर 5 नंबर में पूछा तो फिगर बना दो, नंबर पूरा दे देगा। फिगर नहीं बनाना अगर 2 नंबर में पूछेगा तो। ध्यान रखना किस में पूछा जाता है, देखना 5 नंबर में पूछे जाने का चांस ज्यादा रहता है, ध्यान रखना। अब 5 नंबर में पूछा जाएगा तो टोटल भाषा जो लिखा है वो लिखना, फिगर बनाना, फिगर के लिए इसको बना के देना, उसके बाद छोड़ देना। ये लिखने में लिखना, नहीं तो इसको छोड़ देना, लास्ट वाला दोनों लाइन छोड़ भी दोगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए बना लिया फिगर, बनाओ बनाओ, बना लोगे तो बोलना, तब तक वीडियो रोक देते हैं।